नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 से लेकर 30 जनवरी 2022 तक के टॉप 15 क्वेश्चन। ये साप्ताहिक रिवीजन का राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो है जो आने वाले आपके एग्जाम राजस्थान पुलिस और वीडियो मेंस और आरएएस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स का ये वीकली रिवीजन 24 से लेकर 30 जनवरी 2022 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले की 13 वर्षीय कैलीग्राफी आर्टिस्ट गौरी माहेश्वरी को प्रधानमंत्री बालिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गौरी माहेश्वरी जिनका संबंध है वो अजमेर से है और इनको मिला है प्रधानमंत्री बालिका पुरस्कार। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 13 वर्षीय कैलीग्राफी आर्टिस्ट है गौरी माहेश्वरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर इन्हें पुरस्कार पीएम मोदी द्वारा दिया गया था। पुरस्कार स्वरूप इन्हें प्रशस्ति पत्र तथा 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि है वो दी गई थी। गौरी माहेश्वरी को कैलीग्राफी के लिए जाना जाता है। ये 150 से अधिक कैलीग्राफी की शैली की जानकार और अब तक इनके द्वारा 1500 से अधिक लोगों को इस विधा के माध्यम से जानकारी दी गई है। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए राजस्थान के कितने जिलों में ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे? तो राजस्थान सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हेतु सभी जिलों में 33 जिलों में ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा जिनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, अब सरकार द्वारा हर जिले में एक ब्रांड एम्बेसडर इस योजना के लिए बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जो जयपुर के पंचायती राज संस्थान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश है वो इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रही थी। तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान यूएनएफपीए के सहयोग से महामारी पर जागरूकता, स्कूल शिक्षा और पोषाहार सुधारने पर भी चर्चा की गई थी। तो सभी जिलों में ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के पैरालंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। इनका संबंध किस जिले से है? तो देवेंद्र झाझड़िया इनका संबंध किस खेल से है? तो ये जेवलिन है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भाला फेंक खेल से ये संबंधित है देवेंद्र झाझड़िया, जिन्होंने आपको बता दें कि पैरा ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था और इनको हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। शेखावाटी क्षेत्र चूरू जिले से संबंधित है देवेंद्र झाझड़िया और इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये पुरस्कार पाने वाले देश के पहले पैरालंपिक खिलाड़ी होंगे। राजस्थान के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें अवार्ड दिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। राजस्थान की 5 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस पूर्व मुख्य सचिव को पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव जिन्हें पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा पद्म भूषण पुरस्कार मिलेगा राजीव महर्षि को। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान के पूर्व चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव रह चुके हैं। इनके अलावा पूर्व कैग राजीव महर्षि को पद्म भूषण पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इन्हें इनके कार्यकाल के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने हेतु ये पुरस्कार दिया जाएगा। ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा संयुक्त राष्ट्र में बोर्ड ऑफ ऑडिटर के पद पर अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत है। भारत के पूर्व गृह सचिव और वित्त सचिव के रूप में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। 1978 बैच के आईएएस अधिकारी है राजीव महर्षि और ये राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में भरतपुर जिले के रामदयाल शर्मा को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी? तो राजस्थान के भरतपुर से रामदयाल शर्मा को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा और इनको कला के क्षेत्र में पुरस्कार मिलेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बाद भरतपुर के ही जिले के ही इनको दूसरा पुरस्कार है वो दिया जा रहा है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है। इसके अलावा अगर बात की जाए रामदयाल शर्मा की तो कला के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार मिल रहा है। ये स्वांग भगत नौटंकी रसिया भरतपुर में रासलीला लोक कला आदि के संवाहक है। साल 2015 में इनको राष्ट्रपति द्वारा जो नौटंकी के लिए प्रसिद्ध संगीत नाटक अकादमी से भी नवाजा गया था। तो भरतपुर से संबंधित है रामदयाल शर्मा जिनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया था कला के क्षेत्र में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है,
देश का पहला संविधान पार्क राजस्थान में कहाँ बनाया जा रहा है? तो देश का पहला संविधान पार्क है वो राजस्थान के जयपुर में इसको बनाया जा रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नई पीढ़ी को संविधान का महत्व, इतिहास और महान विभूतियों की बारे में जानकारी देने के लिए जयपुर के राजभवन में जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा ये संविधान पार्क का निर्माण किया जा रहा है। जानकारों की माने तो ये देश का पहला राजभवन होगा राजस्थान में, जहाँ पर राजस्थान का जो राज्यपाल कलराज मिश्र के मार्गदर्शन में इस संविधान पार्क को बनाया जा रहा है। इस पार्क को देखने के लिए आमजन की एंट्री भी अनिवार्य की गई है। साथ ही साथ कुछ खास पार्क है जिसमें राजभवन में 8 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से इस संविधान पार्क का निर्माण है वो जयपुर में किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में अपकमिंग फिल्म पृथ्वीराज के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो हाल ही में जो आने वाली फिल्म पृथ्वीराज जिसके डायरेक्टर है चंद्र प्रकाश द्विवेदी, इनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है और इनका संबंध है वो राजस्थान के सिरोही जिले से है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो पद्म पुरस्कार 2022 के नामों की घोषणा की गई थी, जिसमें बॉलीवुड के जो फिल्म आने वाली फिल्म है पृथ्वीराज, जिसके लीड कैरेक्टर होंगे अक्षय कुमार और ये चंद्र प्रकाश द्विवेदी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और इनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। 1960 में सिरोही में इनका जन्म हुआ था। पेशे से जो है वो द्विवेदी, चंद्र प्रकाश द्विवेदी साहब है वो डॉक्टर है, लेकिन उन्होंने अपनी साहित्य में गहरी रुचि होने के कारण इन्होंने थिएटर में अपना कदम रखा था। ये फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो खास बात यह है कि चाणक्य के नाम से भी इनको जानते हैं। साल 1991 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला धारावाहिक चाणक्य में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी और इन्हीं के द्वारा ये निर्देशित भी किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है? तो इंपॉर्टेंट है, दुनिया की सबसे बड़ी घंटी जिसका निर्माण कोटा में किया जा रहा है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कोटा शहर में तकरीबन जो 800 करोड़ रुपए की लागत से जो ऐतिहासिक चंबल रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है और उसी पर आपको बता दें कि जो ये दुनिया की सबसे बड़ी घंटी है चंबल रिवर फ्रंट पर बनाई जा रही है, जिसका तकरीबन वजन है वो 57 किलोग्राम होगा। इसके अलावा 3 वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बुक भी इसमें बनाएंगे। साथ ही साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी घंटी अगर बात की जाए तो चीन में है, दूसरे स्थान पर जो मॉस्को है और तीसरी बनाई जा रही है, लेकिन ये सबसे बड़ी दुनिया की घंटी होगी जिसका निर्माण किया जा रहा है। तो चीन वाली 8 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है कोटा में जो बनने वाली है विश्व की सबसे बड़ी घंटी, तो इसके मॉडल को प्रतिरूप तैयार करने वाले विश्वविख्यात कलाकार हरिराम कुंभावत बताते हैं कि इस घंटी का जो ऊंचाई है इसके अलावा सबसे बड़ी 8.5 इंटू 9.25 मीटर की ये घंटी होगी, जो दुनिया की सबसे बड़ी घंटी है जिसका निर्माण कोटा में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में रूपा कंपनी के चेयरमैन प्रहलाद राय अग्रवाला को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। मूल रूप से राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार के लिए प्रहलाद राय अग्रवाला जो रूपा कंपनी के चेयरमैन है जिनको नवाजा गया है और इनका संबंध राजस्थान के सीकर से है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, सीकर से है। मूल रूप से पद्म पुरस्कार के लिए चुने गए प्रहलाद राय अग्रवाला, सीकर में इनका जन्म हुआ था और सीकर में ही इन्होंने कॉलेज तक की शिक्षा पूरी की थी। पी.आर. अग्रवाला का पूरा परिवार मूल रूप से सीकर जिले के सोबासर गांव से संबंधित है। उसके बाद इनका जो परिवार है वो 21 वर्ष होते ही पी.आर. अग्रवाला कोलकाता चले गए थे। लक्ष्य गारमेंट ग्रुप के साथ 1968 में इन्होंने विनोद हौजरी की शुरुआत की थी 1968 में, और उसके बाद 1980 में रूपा कंपनी की स्थापना की गई थी। और ये वर्तमान में जो रूपा कंपनी है वो इसके कई प्रोडक्ट्स भारत और विदेशों में भी बिकते हैं। तो रूपा कंपनी आपने ज़रूर इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो इसके चेयरमैन प्रहलाद राय अग्रवाला जिनको पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा कला के क्षेत्र में किसे डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा कला के क्षेत्र में डी लिट की उपाधि से लता मंगेशकर को चुना गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो 18वां दीक्षांत समारोह है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें कई मानद उपाधि है वो प्रदान की गई थी, जिसमें स्वर कोकिला जो सिंगर है लता मंगेशकर जिनको डी लिट की उपाधि से नवाजा गया है। इसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में भी एम.एस. स्वामीनाथन को डी.एससी की उपाधि से भी नवाजा गया था। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी।
अनअकैडमी, जहां पर आपको मिलती है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज विजेता आरएस के लिए, जिसमें आप 75% तक स्कॉलरशिप 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन पर ले सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स भी आपको मंडे टू फ्राइडे अनअकैडमी पे मिल जाता है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज आप यहां से ले सकते हैं। प्लस फीचर्स भी काफ़ी शानदार है, जहां पर आप घर बैठे आराम से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल भी आपको पीडीएफ में मिलता है। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। बैच कोर्स भी शुरू किए जा चुके हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो 27 जनवरी से बैच स्टार्ट हुआ है आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा का, और एक बैच 2 फरवरी से स्टार्ट होगा, तो इसको आप ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा जो क्रैक आरपीएससी ग्रेड टीचर एग्जाम के लिए 432 रुपये में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, रिकॉर्ड लाइव क्लासेज और अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। तो विजयी भैया आरएस मेन टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पे आपको मिल जाती है, जिसको भी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है वो दिया गया है। इसके अलावा आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको अनअकैडमी पे मिल जाती है। योद्धा आरएस राजस्थान पुलिस के लिए जो योद्धा बैच है वो भी स्टार्ट हुआ है, और टेस्ट सीरीज भी आप यहाँ से ले सकते हैं। प्लस टेस्ट सीरीज 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, यानी सभी एग्जाम की तैयारी आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेकर आरपीएससी का जो तैयारी है वो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 10% डिस्काउंट ऑफर भी है, जिसमें आप हमारा रेफरल कोड है SE10, उसको यूज करके आप 10% डिस्काउंट है वो ले सकते हैं। खास ऑफर 30 और 31 यानी आज और कल के लिए चल रहा है, जिसमें आपको बता दें कि 20% डिस्काउंट है ऑफ है, वो ऑफर आपके लिए है। 20% छूट आपको मिलती है। तो आज ही अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ कब सेवानिवृत्त होंगे? तो आपको बता दें कि हाल ही में आरपीएससी के जो कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे शिव सिंह राठौड़, वो 29 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भूपेंद्र यादव के बाद इनको कार्यवाहक आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर शिव सिंह राठौड़ जो आरपीएससी में वरिष्ठ सदस्य के रूप में कार्यरत थे, वर्तमान में ये कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे, लेकिन इनका जो सेवानिवृत्त हुए हैं, इनका कार्यकाल है वो समाप्त हो गया है 29 जनवरी 2022 को। तो हाल ही में इनके जो कार्यकाल में कई नवाचार किए गए थे, जिसमें 1 टाइम्स रजिस्ट्रेशन भी, जो परीक्षाओं का सालाना कैलेंडर भी जारी किया गया था। इसके अलावा जो 9 प्रदेशों के आयोगों की कार्यशाला भी अजमेर में इनके कार्यकाल के दौरान ही आयोजित की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राधेश्याम खेमका को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है, मूल रूप से किस जिले से संबंधित है? तो पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए राधेश्याम खेमका को चुना गया है, इनका संबंध वो सीकर से है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राधेश्याम खेमका जिनको हाल ही में चुना गया है पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए, जो सीकर से संबंधित है, इनको आपको बता दें कि सीकर के फतेहपुर कस्बे से इनका संबंध है। 90 साल पूर्व राधेश्याम खेमका के पिता सीताराम खेमका व्यापार के सिलसिले में सीकर से बिहार के मुंगेर चले गए थे, और उसके बाद पूरा परिवार वाराणसी शिफ्ट हो गया था। तब से उनका परिवार वाराणसी में रहता है। राधेश्याम खेमका की अगर बात की जाए तो 1982 में इनका जो परिवार है वो राधेश्याम खेमका जो प्रसिद्ध धार्मिक और साहित्यिक संस्था गीता प्रेस के संपर्क में आए थे, और 1983 में पहली बार जो कल्याण पत्रिका का संपादन किया जाता है गीता प्रेस के, वो उनका संपादन किया उस पत्रिका को, जीवन पर्यंत वो 2021 तक ये कल्याण के संपादक रहे थे, और इसके अध्यक्ष भी थे गीता प्रेस के। 3 अप्रैल 2021 को इनका निधन हो गया था। इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस व्यक्ति ने दुनिया के सबसे लंबे भारतीय संविधान की विशेषताओं को गजल और शायरियों में लिखा है? तो दुनिया के सबसे लंबे भारतीय संविधान की विशेषताओं का गजल और शायरियों में लिखा गया है इकबाल सक्का द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। खास बात है कि इन्होंने इस जो संविधान की जो प्रति के रूप में उकेरा है, जिसमें शायरियों के रूप में वर्णन किया गया है विशेषताओं का संविधान की, उदयपुर से संबंधित है इकबाल सक्का, जिनका संबंध राजस्थान के उदयपुर से है। और सक्का ने विश्व का पहला और सबसे लंबा चरम पत्र पर हस्तलिखित संविधान गजल होने का दावा किया। संविधान गजल इन्होंने लिखा है। संविधान की तर्ज पर ही इस गजल पुस्तिका में जो प्रत्येक पृष्ठ 58.4 सेंटीमीटर ऊंचा 58.4 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 47.7 सेंटीमीटर चौड़ाई है, और इसका जो वजन है वो तकरीबन 13 किलोग्राम है। और संविधान की तरह इसमें काली शाही से इन्होंने लिखा है, तो गजल और शायरियों के माध्यम से लिखा गया है। नेक्स्ट है,
हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले जोधपुर के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले जोधपुर के जो पहले क्रिकेटर बने हैं वो है रवि बिश्नोई। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 21 साल के रवि बिश्नोई है, वो इन्होंने इतिहास रचा है। भारतीय क्रिकेट टीम में ये प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। राजस्थान के जोधपुर से इनका संबंध है। तो युवा लेग स्पिनर है, गेंदबाज है और जो खेलते नजर आएंगे आपको वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली घरेलू टेस्ट सीरीज में। इन्होंने अगर बात की जाए तो राजस्थान के 17 लिस्ट ए मुकाबले इन्होंने खेले हैं, जिसमें कुल 24 विकेट लिए हैं और 42 टी20 मैचों में इन्होंने 49 विकेट हासिल किए हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा में तब आए थे जब अंडर 19 वर्ल्ड कप में रवि बिश्नोई ने 6 मैचों में 10.35 की औसत से कुल 17 विकेट अपने नाम किए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है जिनको बर्खास्त किया गया है? तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जिनको हाल ही में बर्खास्त किया गया, डॉक्टर धर्मपाल जारोली। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। डीपी जारोली, जिनको रीट के पेपर लीक मामले में छानबीन के चलते जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष है, इनको बर्खास्त किया गया है 28 जनवरी को और CMSO गहलोत द्वारा आदेश जारी किए गए थे। रीट की अगर बात की जाए तो जो राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसका आयोजन सितंबर 2021 में किया गया था, लेकिन पेपर पहले से ही लीक हो गया था और इसी के चलते SOG द्वारा जांच की जा रही है। इसमें कुल 31,000 नियुक्तियां दी जानी थी, लेकिन हाल ही में बर्खास्त किया गया राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष DP जारोली को। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो हमें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन भी प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि वीडियो से जुड़ा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।